Welcome to Gyne and Offs lecture. In this lecture, we are going to talk about the placental development. So, what is placenta? Actually, placenta is an organ that develops during pregnancy, and this organ is very important as it provides nutrition and also remove the waste products from the fetus, and it is responsible for synthesis of so many hormones. Also it provides oxygen to the baby. So this is very important organ, and how it develops during pregnancy that we are going to discuss today. So if we talk about the meaning of placenta, so placenta का जो meaning है, that means a cake or flat cake based on the shape, because after development, when you will see the shape, so it is almost like a disc. So that's why, or flat structure of flat organ. So based on that, it is called as a cake or flat cake. Placenta uteri, that uterina, that means uterine cake. So this is the meaning of placenta. So during placental development, uh, there is contribution by the fetus as well as the maternal contribution. So जो fetal contribution है, that is from the trophoblast cell, और जो maternal contribution है वो endometrium और decidua है. So up to this we have discussed in the last lecture कि after implantation, this is the structure of the embryo which is embedded in the decidua, और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था. एंड दिस हियर इज द दिस इज द एपिथेलियम, और ये पार्ट जो है वो, ये साइड जो है वो यूट्राइन कैविटी का साइड है. एंड क्योंकि यहाँ मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, और ये जो है वो डेसिडुआ बेसिलिस मीन्स ये आउटवर्ड साइड है. तो ये आउटवर्ड है, और ये साइड जो है वो यूट्राइन कैविटी का साइड. आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन द, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैटरनल ब्लड और जो मीन्स मैटरनल ब्लड और जो फीटल सेल्स हैं वो कम्युनिकेट हो गई हैं इस तरह से. ठीक है, और ये जो डेसिडुआ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. द पार्ट ऑफ द डेसिडुआ विच इज़ प्रेजेंट बिलो द this part which is present below the implanted embryo is called as decidua basalis, and the part of decidua that is covering here, this is called as decidua capsularis, and the rest of this decidua is, or rest of the uterine cavity का जो डेसिडुआ है दैट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ वेरा. ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, इम्प्लांटेशन का जो लेक्चर है. ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, और इम्प्लांटेशन तक ये किस तरह से, जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ आ जाएगा इन द प्रीवियस लेक्चर रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन. तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, एंड दिस इज समवेयर अराउंड, मैंने बताया था कि ये जो इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है या जो एम्ब्रियो जो है पूरी तरह से एम्बेडेड हो जाता है, दैट इज़ अराउंड 10th और 11th डे. 10th और 11th डे जो है ये पूरी तरह से एम्बेडेड हो जाता है विद इन द डेसिडुआ. अब इसमें कुछ सेल्स थी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं सिन साइशियो सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट. इसको हम क्या कहते हैं, सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट. सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं देयर इज नो सेल बाउंड्री. दीज डॉटेड दीज डॉटेड जो हमने दिखाए डॉटेड स्ट्रक्चर, दीज आर न्यूक्लियस. तो और साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स है सारे सेल्स का. ठीक है, तो इस वजह से इसको सिंसाइशियल सेल्स कहते हैं, जिसमें कोई सेल बाउंड्री नहीं है. सारे सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स है, और न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूएशन में एक दूसरे से. So that's why it is syncytiotrophoblasts. So this is derived from this cytotrophoblasts, and this is cytotrophoblasts. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर सेल जो है वो उसकी अपनी बाउंड्री है या मेम्ब्रेन है, तो इसको हम कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट.
साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये सिंगल न्यूक्लिएटेड हो गई, और सिंसाइशियो जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज ये आपस में क्या है, कंटिन्यूएशन में। तो ये दो तरह के सेल्स जो है वो हमने डिस्कस किया था। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे थे लेक्यूनार स्पेसेस, जो मदर की आर्टरी को जब मदर की जो कैपिलरीज हैं और जो स्पायरल आर्टरीज हैं उनको जब ये इन्वेट करता है तो ये ब्लड से फिल हो जाता है। और इस ये वाला पार्ट जो है वो आप देख रहे हैं ब्लड से ज़्यादा फिल्ड है, और इस एरिया में आएंगे तो ये लेक्यूनार स्पेसेस में ब्लड कम है, और इस पार्ट में आते आते अगर आप देखेंगे तो दीज लेक्यूनार स्पेसेस देयर इज़ नो ब्लड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो blood supply नहीं है as compared to the basal part of the decidua. So this is the structure we have developed, we have discussed in the previous lecture. And one more thing, here you can see this is the amniotic cavity. तो ये 9th day के अराउंड जो है वो डेवलप हो जाती है amniotic cavity। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे कि होता क्या है फर्दर, मीन्स यहाँ पे प्लेसेंटा किस तरह से डेवलप हो जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अराउंड 13th डे। 11th डे पे ये हुआ, 13th डे पे अब हम देखेंगे कि क्या होता है। सो ऑन 13th डे यू कैन सी दिस दिस सेल्स, दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, सो बिटवीन द लेक्यूनार स्पेसेस ये साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने शुरू किए विद इन द साइटोट्रोफ विद इन द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से डालने शुरू किए ऑल अराउंड चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो है वो विलाई स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप होने शुरू हो जाते, तो यही आगे चल के जो है वो विलाई बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टेम विलाई और विलाई का जो है ओरिजिन शुरू हो जाता है। जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में देखिए, यहाँ पे देखिए ये साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, अभी कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है, बट नेक्स्ट क्या हुआ, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनने शुरू हो गए ऑल अराउंड। देखिए बिटवीन द लेक्यूनार स्पेसेस विद इन द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, तो इस तरह से जो है वो विलाई का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, वन मोर थिंग यहाँ पे आप देखिए कि वन मोर टाइप ऑफ सेल इज डेवलपिंग, दिस पर्पल कलर से जिसको मैंने शो किया है। सो ये जो सेल्स हैं दे आर डराइव आइदर फ्रॉम दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट, या तो यही डिफ्रेंशिएट होके मेसोडर्मल सेल्स बनाती हैं, और या फिर अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स ये जो एमनियोटिक सेल्स हैं, ये जो एमनियोटिक बाउंड्री है इसके जो सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होके जो है वो ये बनाते, बट मोस्ट ऑफ दी जो रिसर्चेस है वो ये कह रही हैं कि दे आर डराइव फ्रॉम दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये थर्ड टाइप की जो है वो सेल्स डेवलप हुई जिसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म, इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, दिस पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मिजोडर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलप होती है, बाई लेमिनार डिस्क के ट्राई लेमिनार डिस्क बनती है। तो ये जो यहाँ की जो मिजोडर्म है इसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म, एंड दिस मिजोडर्म इज आउटसाइड द एम्ब्रियो एंड नॉट टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीटस, और तो इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेयर, ये लेयर पहले नहीं थी, इधर देखिए यहाँ पे ये नहीं थी, ओनली टू टाइप्स ऑफ सेल्स थे, दैट इज सिंसाइशियो देन साइटो। यहाँ पे एक थर्ड टाइप, तो क्या क्या हुआ 13th डे, आपने देखा यहाँ पे जो है एक तो विलाई का स्ट्रक्चर शुरू हुआ। ठीक, और दूसरा जो है वन मोर टाइप ऑफ सेल इज डिफरेंशिएटेड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, वो डिफरेंशिएट हो गई ऑल अराउंड। अब नेक्स्ट क्या होगा ऑन 16th डे, अब हम देखेंगे 16th डे क्या हो रहा है। 16th डे, 16th डे अगर आप देखेंगे तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे और जो विलाई थे इनके अंदर इन्वेजन हो गया फर्दर किनका, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ने इन्वेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो विलाई फॉर्म हो रहे थे इनके जो कोर हैं उसमें मीजोडर्म जो है वो इनके कोर में मूव करने लगा। ठीक है, तो इससे पहला वाला जो था उसमें आप देखिए ओनली देयर वाज वन टाइप ऑफ सेल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये जो
मेसोडर्म है ये आउटसाइड थी, बट नाउ यू कैन सी ये भी मूव करके कहाँ चले गए हैं, विद इन द विलाई। ठीक, सो दिस इज रफली अराउंड 16th डे। तो ये हो गया इस तरह से। अब नेक्स्ट जब आप जाएंगे इसके बाद फर्दर, सो ऑन अराउंड 21st डे, 21st डे जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो मीजोडर्मल कोर था इनसे क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट हो गए ये ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल में डेवलप कर गए, क्योंकि जितने भी बॉडी के ब्लड वेसल्स होते हैं ऑल आर डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है इन्होंने ब्लड वेसल को फॉर्म कर लिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे तो दिस इज द मीन्स इन दिस मैनर आप कह सकते हैं कि जो है वो ब्लड वेसल्स विलाई के अंदर डेवलप हो जाते हैं, एंड दीज ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड विद एयर विद द फीटस। ठीक, यहाँ पे जो ब्लड है वो किससे कनेक्टेड है, और किसका ब्लड है, फीटस का ब्लड है। यहाँ पे आप देखिए मीनवाइल यहाँ जो लेक्यूनारी स्पेसेस हैं ये मदर से कम्युनिकेट किए हुए हैं, और इन स्पेसेस को कहा जाता है इंटरविलस स्पेस। तो लेक्यूनार स्पेसेस ही जो है वो इंटरविलस स्पेस कहलाते हैं। तो इन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरविलस स्पेस। सो दे आर इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस। अब टू चीज़ें मतलब टू थिंग्स जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंटरविलस स्पेस होता है दैट इज फिल्ड विद द मैटरनल ब्लड, और फीटल ब्लड जो होता है दैट इज इन द विलाई सिस्टम। ठीक है, विलाई सिस्टम में फीटल ब्लड है और मैटरनल ब्लड जो है वो इंटरविलस स्पेस में है। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मैटरनल एज वेल एज द फीटल ब्लड, दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। देयर इज बाउंड्री और यू कैन से बैरियर, दिस मच, दिस इज द बैरियर, सेल्यूलर बैरियर हैं दोनों ब्लड के बीच में, फीटल ब्लड एज वेल एज द मैटरनल ब्लड के बीच में आप देख सकते हैं कि सेल का बैरियर है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में जो है वो फिर एक्सचेंज होगा, लाइक जो भी यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा वो इधर जाएगा, मीन्स बेबी के जाएगा, बेबी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो इधर मूव करेगा मदर में। ठीक है, इस तरह से इसी तरह से जो न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होंगे वो मदर के ब्लड से देन फीटर के ब्लड में, जो वेस्ट होगा वो फ्रॉम फीटल ब्लड टू मैटरनल ब्लड, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होगा। ठीक है, इसी तरह से तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से जो है वो विलाई सिस्टम डेवलप हुआ और इंटरविलस स्पेस डेवलप हुआ। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल थी इन्होंने विलाई सिस्टम के तो फॉर्म किया ही, ऊपर आप देखिए ये पूरे मीन्स ऑल अराउंड ये स्प्रेड हो रही हैं चारों तरफ, एक शेल का फॉर्मेशन कर दे रही हैं विद इन द सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट। तो सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट में ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल थी वो पूरी स्प्रेड हो गई। ठीक है, ये पूरी स्प्रेड हो गई। तो सिंसाइशियल जो लेयर थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक जो आउटसाइड द साइटोट्रोफोब्लास्ट शेल है और एक जो इनसाइड है, ये दो हो गई, एक इधर और एक इस साइड। ठीक है ना, तो ये वाली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये इनमें फाइब्रोसिस हो जाती है या फाइब्रिनॉइड डीजनरेशन, ये डीजनरेट हो जाती हैं, डीजनरेट होके इनमें फाइब्रोसिस हो जाती है और फाइब्रिनॉइड डीजनरेशन हो जाता है। तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि इस फाइब्रिनॉइड डीजनरेशन की वजह से जो ये सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं विच आर वेरी इन्वेजिव इन नेचर, दे कैन नॉट मूव फर्दर इनसाइड, वो फर्दर और ज़्यादा इन्वेजन कॉज नहीं कर सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस फिब्रिनॉइड डीजनरेशन। देन अल्टीमेटली होता क्या है कि इस तरह से जो है वो प्रिवेंट होता है फर्दर इन्वेजन। अदरवाइज अगर ये फिब्रिनॉइड डीजनरेशन ना हो इस सिंस आइसोट्रोफोब्लास्ट सेल्स का, तो ये और इन्वेट कर जाएंगी। अभी तक डेसिडुआ, देन यहाँ पे फिर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम से देन पैरामेट्रियम। सो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, एथरेंट प्लासेंटा फॉर्म करता है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इस लेयर को जो कहते हैं दैट इज नीटा बुक्स लेयर, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, नीटा बुक्स लेयर, नीटा बुक्स लेयर। So what is the function of Nita Books layer? Uh, this layer will not allow the further invasion of the trophoblast cell. ठीक है, beyond the decidua we can say. अगर ये absent हो नीटा बुक्स लेयर तो ये further invasion हो जाएगा, and this नीटा बुक्स लेयर is nothing but fibrinoid degeneration of syncytiotrophoblaст cells। तो इस तरह से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, वन मोर थिंग यहाँ से देखेंगे,
ये जो विलाई है जो 13th डे डेवलप हो रही थी, अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इसको हम कहेंगे प्राइमरी विलाई, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी विलाई। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि इसके कोर में जो है मीजोडर्मल सेल्स एंटर हो गई हैं, तो इसका अगर हम कट सेक्शन लेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। सो दिस इज सेकेंडरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब इस विलाई को अगर आप ये करेंगे और ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। दीज आर दी कैपिलरीज, कैपिलरीज, तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी विलाई, इसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी विलाई, टर्शियरी विलाई, ठीक है। अच्छा, इसमें और फर्दर देखिए और क्या क्या चेंजेस, ये जो विलाई फॉर्मेशन था इसमें फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं। तो ये जो हर एक विलाई है इसको मेन स्टेम विलाई कहा जाता है, ये एक विलाई को, इसकी फर्दर ब्रांचेस होंगी जस्ट लाइक अ ट्री। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ये मूव किया, ये एक स्टेम, अब इसकी ये फर्दर ब्रांचेस इस तरह से, फर्दर ब्रांचेस लाइक इसकी ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस लाइक इस तरह से। तो ये इस पूरे एक को हम कहते हैं स्टेम विलाई, ठीक है। तो ये पूरे स्टेम विलाई होते हैं, ठीक। एक इसमें ये होता है कॉटिलिडन, कॉटिलिडन कहा जाता है, यहाँ देखिए आप, ये जो डेसिडुआ है, दिस डेसिडुआ, इस डेसिडुआ ने इंटरविलस स्पेस में इस तरह से देखिए सेप्टेशंस जो है वो मीन सेप्टा फॉर्मेशन कर रहा है विद इन द इंटरविलस स्पेस। तो अगर आप इसका ये सरफेस देखेंगे, दिस सरफेस, तो इस सरफेस को अगर आप मान लीजिए प्लेसेंटा आउट करते हैं और इस सरफेस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से फिशर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ये जो फिशर है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, डेसिडुअल सेप्टेशंस। तो हर सेप्टेशंस के बीच में जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स, ठीक। और हर कॉटिलिडन्स में रफली अराउंड 2 to 3 स्टेम विलाई प्रेजेंट होते हैं। सो ईच कॉटिलिडन इज हैविंग 2 to 3 स्टेम विलाई। और टोटल नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स की अगर हम बात करें कंप्लीट प्लासेंटा, सो कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो अराउंड 15 to 20 कॉटिलिडन्स होते हैं, एंड ईच कॉटिलिडन इज हैविंग 2 to 3 स्टेम विलाई। सो टोटल नंबर ऑफ विलाई कितने हो गए स्टेम विलाई इनटू 3, so this will be roughly around 45 to 60, so 45 to 60 stem villi and 15 to 20 cotyledons. So once the placenta will come out, and if you will examine the placenta, you can see these cotyledons over the this surface which is called as maternal surface. इस surface को जो है वो maternal surface कहा जाता है because it is attached with the uterine wall, and this surface is called as fetal surface क्योंकि ये towards fetus है और amniotic sac की तरफ है। तो इसको जो है वो fetal surface कहा जाता है और इस surface को जो है वो maternal surface कहा जाता है, ठीक है। अगर आप fetal surface देखेंगे तो यहाँ पे amniotic membrane है, तो ये बहुत ही ग्लिस्निंग और शाइनिंग दिखाई देता है, यहाँ से आपको ब्लड वेसल्स रन करती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप मैटरनल सरफेस को देखेंगे तो इट विल बी वेरी रफ, ठीक है। ये डेसिडुआ है पूरा, तो ये बहुत ही रफ दिखाई देगा और कलर भी इसका डार्क होगा, इतना शाइनिंग नहीं होगा, तो बहुत ही डस्की कलर होता है मैटरनल सरफेस का, और ये वाला बहुत शाइनी होगा। सो जो स्ट्रक्चर है और जो इसका ग्रॉस एनाटॉमी है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे हमारा पर्पस जो था सिर्फ ये बताना था कि प्लासेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लासेंटा।